सबसे पहले जो आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में टिकटॉकर सना यूसुफ के मुकदमे का जो फैसला सुनाया गया, जब जज अफजल मंजू का ये फैसला सुना रहे थे तो कमरे अदालत का माहौल क्या था। जज साहब ने फैसला कैसे पढ़ के सुनाया और फैसले के बाद टिकटॉकर सना यूसुफ के जो वर्षा थे, जो वालिद थे, उनकी खाला थी, दीगर जो फैमिली के लोग थे, उनकी तरफ से फैसले पर क्या कहा गया। तो ये मुख्तसर सी डिटेल है। इन तफसीलात के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब अदालत की तरफ से फ़ैसला सुनाया गया, जज अफजल मंजूका साहब अपनी सीट पे आके बैठे। जज साहब की अदालत में आने से पहले जो मुलज़म है उमर अयाद, जिसने सना यूसुफ का कत्ल किया, उसे कमरे अदालत में लाया गया। जब मुलज़म कमरे अदालत में पहुंचा तो तमाम जो मुतल्लिका लोग थे, वकला थे, इस मुकदमे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, उन्हें अदालत में आने की इजाज़त दी गई। जज साहब आए, अपनी सीट पर बैठे और जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि मुलज़म के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन का मुकदमा था, प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलज़म के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद यानी ठोस शवाहिद पेश किए गए। ऐसे शवाहिद पेश किए गए जो कि शक व शुबा से बालातर थे। जज साहब ने एक फ़ैसला सुनाया कि 302 में मुलज़म को फांसी की सज़ा, मुलज़म को सज़ाए मौत सुनाई जाती है। जज साहब ने दूसरा फ़ैसला दिया कि घर में घुसने पे 10 साल की सज़ा, 2 लाख रुपए का जुर्माना। जज साहब ने तीसरा फ़ैसला सुनाया कि डकैती के इल्ज़ामात पे मुलज़म को 10 साल की सज़ा, 2 लाख रुपए का जुर्माना। एक और ऑफेंस भी था, उसमें 1 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना किया गया। यानी मजमूई तौर पे 21 साल की सज़ा, 25 लाख का जुर्माना और कत्ल पे सज़ाए मौत अदालत की जानिब सुनाई गई। और जब ये फ़ैसला सुनाया गया, कमरा अदालत में ठहरे सना यूसुफ के वालिद, उनकी खाला वहाँ पे जज्बाती हो गई, आबदीदा हुई और फिर जज्बात में बह गई। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन जब साफ़ियों की जानिब से पूछा गया कि फ़ैसले पे क्या कहती हैं, उन्हें अदालत का भी शुक्रिया अदा किया और फ़ैसले पर भी इत्मीनान का इजहार किया। अब ये जो मुलज़म था उमर अयाद, जो कि अपने एतराफ़ी बयान से मुनरफ़ हुआ, इस शख्स ने ख़ुद जब यह गिरफ़्तार हुआ, इसने पिस्तौल भी इसकी निशानदेही पे बरामद हुआ। इसने माफ़ कीजिएगा, जो अपना फ़ोन है वो भी उसकी निशानदेही भी की। जो सना का फ़ोन था वो भी इसकी कस्टडी से इसकी निशानदेही के साथ मिला। और फिर जो वालदा थी फरजाना यूसुफ, सना की जो फुफ्फो थी लतीफ़ा यूसुफ, वो इस केस में चश्मदीद गवाह थे। उनकी आंखों के सामने दोनों ने गवाही दी। अदालत में बयान रिकॉर्ड करा कि हमारी आंखों के सामने इस शख्स ने, जिसे जेल में जाके शनाख्त परेड की गई, इसने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। तो ये हुआ उस कत्ल का अंजाम। और कमरा अदालत जो है वो भरा हुआ था। जज साहब फैसला ज़बानी तौर पे उर्दू में सुना के अपनी नशिस्त से उठ के चले गए। अब नाज़रीन आते हैं अनमोल पिंकी की बात कर लेते हैं। ये भी खातून मुलज़िमा है यहाँ पे। अब इसमें एक तो जो चीज़ जो सामने आई है कि जो आइस ऑनलाइन ये खातून पिंकी फ़रोख्त करती थी, उसके लिए गैर कानूनी तौर पे जो ऑनलाइन शॉपिंग जो ब्रांड्स हैं, उनके बैग्स, उनके प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किए जाते थे, उनका नाम इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा, ये जो खातून है, इस खातून को पहली पेशी पे जो प्रोटोकॉल दिया गया पुलिस की तरफ से, पुलिस एहलकारों, मुतल्लिका थानों और तफ्तीशी अफसरान की तरफ से, इसमें 15 पुलिस एहलकार, एक एसपी समेत 15 जो पुलिस एहलकार हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। एसएसपी अली हसन हैं और उनके साथ 14 दीगर पुलिस के एहलकार हैं जो मिसकंडक्ट के, जो गफलत के, कोताही के मुर्तकब करार पाए हैं। और जो इंक्वायरी तहकीकात हुई हैं उसमें इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करने की, यानी तादीबी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है और इन अफसरान पे संगीन इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। लेकिन ये सिर्फ 15 पुलिस एहलकार नहीं,
और भी बड़े मोतबर नाम सामने आ रहे हैं। एक तो ये बताया गया है जो आईजी हैं सिंध के जवेद आलम साहब, उनकी तरफ से बड़े क्लियर अल्फाज में बताया गया है कि इस स्कैंडल में हुकूमत जो सिंध है उसका बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि ये इनिशिएटिव हुकूमत सिंध की तरफ से लिया गया। और आईजी सिंध ये भी कहते हैं कि जो मंशियात फ़रोख्त करने वाले हैं और जो मंशियात के ख़रीदार हैं, दोनों में फ़र्क है। जो मंशियात फ़रोख्त करने वाले हैं उनमें से किसी की बख्शिश नहीं होगी, यानी जो मुतासरीन हैं, जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले हैं, उस बीमारी में नासूर की आदत में मुब्तला हो चुके हैं, वो अगर स्टेटमेंट के लिए आते हैं तो उनके लिए इतनी सख्ती नहीं, बल्कि उनका रज़ा कराना तौर पे बयान कलम बंद करवाया जाएगा। लेकिन आईजी नाज़रीन सिंध जो हैं वो ये कहते हैं, और आईजी साहब ये भी कहते हैं कि ख़ातून जो है वो लाहौर में रहती थी, और लाहौर में जहाँ रहने की बात है वहीं आईजी सिंध ने यह भी कहा कि मंशियात के ड्रग के स्कैंडल में कई मोतबर लोगों के नाम निकल सकते हैं, कई मोतबर लोगों के जो नाम हैं वो सामने आ सकते हैं। इसलिए वो मीडिया से दरख्वास्त कर रहे थे कि अनमोल पिंकी के इस स्कैंडल को ग्लैमराइज़ ना किया जाए, और उसकी वजह उन्होंने बयान की कि इतना अगर आप ग्लैमराइज़ करेंगे तो हो सकता है कि पिंकी के स्कैंडल पे फिर मुस्तकबिल में कोई फ़िल्म ना बन जाए। तो बड़ी बड़ी मोतबर शख्सियात इस स्कैंडल में या इसकी घेरे में आ सकती हैं। कुछ नाम सामने आए थे, मंसूर भाई ने बताए थे अपने ब्लॉग में, लेकिन ये सिर्फ चंद नाम थे मंसूर भाई के कि 2 जजेस के नाम उनके मोबाइल में सेव थे। वो क्यों सेव थे? मीरा का नाम, अदाकारा का नाम सेव था, उनका मोबाइल नंबर सेव था, क्यों सेव था ये अभी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई। लेकिन ये जो आईजी साहब बता रहे हैं, इससे लगता है कि कई मोतबर शख्सियात, बड़ी मोतबर शख्सियात, उनके नाम सामने आ सकते हैं आगे चल के। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की बात कर लेते हैं। नाज़रीन जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं एक मरतबा दोबारा देख लूँ, मुझे नहीं लगता कि आज किसी की मुलाकात जो है वो अडियाला जेल में बुशरा बीबी साहबा के साथ या इमरान खान साहब के साथ करवाई जाएगी। और सोहेल अफरीदी साहब भी निकले हैं पेशावर से, इमरान खान साहब की बहनें भी निकली हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने 26 नंबर पे 4 घंटे से धरना दिया हुआ है, यानी वो उससे आगे नहीं निकल सके, 26 नंबर चुंगी से आगे। और जो मोटरवे है बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दाखिल होने वाले जो रास्ते हैं वो बंद होने की वजह से शहरी जो हैं वो ख़ास तौर पे परेशान हैं। और 26 नंबर रोड बंद होने की वजह से एयरपोर्ट पर जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद दुश्वारी का सामना, और ज़राए का बताना है कि एम्बुलेंस भी रोड बंद होने की वजह से इसमें फंसी हुई है। यानी अफरीदी साहब तो अडियाला जेल के बाहर तक भी नहीं पहुंच सके। लेकिन बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक़ आज एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है, और ये दरख्वास्त फ़ाइल की है उनकी बेटी मुबशरा ने। अब मुबशरा साहबा अपनी दरख्वास्त में ये कहती हैं कि एक तो वालदा के साथ मुलाकात नहीं हो रही, दूसरा वो कहती हैं कि उनकी वालदा को अडियाला जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, और जो सज़ाएँ हुई हैं बुशरा बीबी साहबा को किसी अदालत ने उन्हें कैद तन्हाई में रखने का हुक्म नहीं दिया। और अपनी इस दरख्वास्त में उन्होंने अदालत के सामने मुद्दा ये रखा है कि जेल रूल्स ये कहते हैं कि 14 दिन तक आप किसी कैदी को कैद तन्हाई में रख सकते हैं मुसलसल, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो वो ये कह रही हैं कि अख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है, और गैर कानूनी तौर पे जो है बुशरा बीबी साहबा को कैद तन्हाई में रखा गया है, जिससे गैर कानूनी करार दिया जाए। अच्छा, एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुई है कि दरख्वास्त हाई कोर्ट में आती है, दूसरी तरफ चाहे मुलाकात नहीं हो सकी, शहीर ये क्या कर रहे हो, दूसरी तरफ जो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इमरान खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर हुआ है, और मेडिकल एग्जामिनेशन में खान साहब के आँखों का मतलब मेडिकल मुआयना भी किया गया है। डॉक्टर आरिफ साहब थे, नदीम कुरैशी साहब थे, माफ़ कीजिएगा, इनके साथ और भी मेडिकल टीम मौजूद थे, आलात मौजूद थे। तो बताया गया है कि ज़राए से कि खान साहब की आँखों का मुआयना भी किया गया है, और उसके अलावा खान साहब का
मुकम्मल बॉडी चेकअप, जो टीम वहाँ पे पहुँची है, मुकम्मल खान साहब का बॉडी चेकअप भी किया गया है, मुकम्मल उनको मेडिकली एग्जामिन किया गया है। और जो रिपोर्ट तैयार होगी, जो मेडिकल रिपोर्ट बनाएगी, वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। क्योंकि ये जो मेडिकल बोर्ड है, ये कानून के मुताबिक चीफ कमिश्नर ही बना सकते हैं, और इस मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट पेश करनी है वो चीफ कमिश्नर को ही पेश करनी है। तो देखते हैं क्या चीज़ सामने आती है आइंदा 1 से 2 दिन में। लेकिन नाज़रीन, ये जो मुलाकातों की बंदिश की वजह बनी, आप जानते हैं कि जो इमरान खान साहब की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर आके कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, वज़ीर आज़म के या बाकी लोगों के जो नाम बिगाड़े, हालांकि कुरान इससे मना करता कि किसी का नाम ना बिगाड़ा जाए, लेकिन ये नाम बिगाड़ते रहे। हालांकि दावेदार ये थे रियासत मदीना बनाने वाले। माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा है, ये फैक्ट है, कुरान में भी ये लिखा हुआ है, और ये सब कुछ कुरान पाक के अहकामात के बरक्स ये करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद पाबंदी लगी मुलाकातों पे। अब ये हुआ है कि आज मुलाकात ना होने पे बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी तरफ से एक नई बात कही गई है, बल्कि एक बड़ी बात कही गई है। उसमें बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम लश्कर कशी नहीं करते, हम ना लश्कर कशी हमने की है, ना करते हैं, ना करेंगे, और ना किसी को इनकरेज करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ वो चढ़ाई वाली जो सियासत है, जो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने वाली जो सियासत है, उस सियासत से मुतल्लिक ये कह रही है कि ना लश्कर कशी की है, ना करते हैं, ना आइंदा करेंगे, ना किसी को इनकरेज करेंगे कि आप लश्कर कशी करें। तो ये चार बातें बैरिस्टर गौर साहब ने कह दी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि मुलाकात करके आएंगे तो किसी का नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो अब ये तौबा कर चुके हैं, माफ़ी मांगने वाली बात हो चुकी है, बात माफ़ी मांगने वाली बन चुकी है कि हम बाहर आके किसी का नाम नहीं लेंगे, बस अब आप हमारी मुलाकात करवा दें। मामलात इस नहज पे जो पहुँचे हैं, ये पहुँचाने वाले भी खुद हैं, अब उस पे यकीन दहानियाँ कराने वाले भी खुद हैं। और जब बात इस नहज पे नहीं पहुँची थी, इस लेवल पे नहीं पहुँची थी, तो इनको बार बार मुतनब्बे किया गया कि ऐसे कैदियों के साथ ऐसी मुलाकातें नहीं होती, और ऐसी मतलब जो मुलाकात होती है उसे आप सियासी तौर पे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसका इस्तेसाल नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं रुके, मना करने के बावजूद, वार्निंग देने के बावजूद, बार बार बताने, मुतनब्बे करने के बावजूद ये नहीं रुके। अब ये यकीन दहानियों पे उतर आए हैं कि किसी का नाम नहीं लेंगे। तो आसिम मुनीर साहब का नाम लेने से, नाम बिगाड़ने से, या आसिम मुनीर साहब नहीं थे, चलें, कौमी सलामती के इदारे के जो भी थे, किसी का भी नाम बिगाड़ने से तौबा कर ली है। अब देखना ये कि ये जो तौबा की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब की बहनों की तरफ से, ये तौबा कबूल होती है या कबूल नहीं होती। अगर होती है तो कब तक ये तौबा कबूल होती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।